हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल। मेरा नाम बिमल है और जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, आज का हमारा चैप्टर होने वाला है क्लास 12 इंग्लिश फ्लैमिंगो चैप्टर 4 द रेड ट्रैप। ये लिखा है सेल्मा लेगरलॉफ ने। और सेल्मा लेगरलॉफ की स्टोरीज़ की एक बहुत ही ख़ास बात होती है, एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि उन सब में हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह हम एक बुरे इंसान को एक छोटे से नेचर से चेंज करने से, एक बहुत ही अच्छा नेचर शो करने से बहुत ही अच्छे इंसान में हम उसे बदल सकते हैं। इस स्टोरी की भी कुछ यही थीम होने वाली है, तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक पुअर वैगाबॉन्ड से। वैगाबॉन्ड हमारे यहाँ का हीरो है और वैगाबॉन्ड मतलब होता है ना जिसका घर होता है ना ठिकाना। अरे ये किसने चला देना बंद करो। ओके, तो विक्टिम ऑफ वांट एंड हंगर। ओके, विक्टिम मतलब होता है जो सफ़रर होता है, जिस पे बीत रही होती है वो चीज़। तो किस चीज़ से सफ़र कर रहा था वो? वांट एंड हंगर का शिकार था। तो मतलब उसकी 2 टाइम की रोटी भी उसे नहीं मिल पा रही थी, उसकी बेसिक नीड्स तक पूरी नहीं हो पा रही थी। इन सब को ओवरकम करने के लिए, अपनी बेसिक पूरी करने के लिए वो रेड ट्रैप बेचा करता था। रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी। और रेड ट्रैप जो होते थे वो उसके खुद के बनाए हुए होते थे, जो कि मटेरियल वो भीख में मांग के जमा करा करता था। इन सब के बावजूद उसका सब पूरा नहीं हो पाता था। वो अपनी एडिशनल इनकम के लिए कभी कभार भीख भी मांग लेता था और कभी कभार छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता था। ओके, तो ये स्टोरी है लेट दिसंबर की। जनरली वेगाबॉन्ड को कोई घर देता नहीं था, शायद उसके ऐसे लुक्स की वजह से कोई क्यों ही देगा, पर उस दिन उसे एक घर मिल गया था। Hey, could you please give me the shelter? I really needed it. Of course you can. I would love to welcome you. Thank you so much. That's so kind of you. ओके, तो ये हैं क्रॉफ्टर और इनके वाइफ और बच्चे अब इनके साथ नहीं रहते। You know, in my days of prosperity, my host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. And now, as you can see, I am old, so I can't do any labor work. And now, it's my cow who supports me in my these old days. Here it is, my last month income. It's 30 kroner rupees and I have extracted by selling my cow's milk. I think we have enough gossip for now. Let's go to bed. I think you are right. इसके बाद वो दोनों सो गए थे और सुबह जब उठते हैं तो पेडलर क्रॉफ्टर के थोड़ी देर बाद उठता है, पर दोनों बाहर साथ निकलते हैं। क्रॉफ्टर अपनी गाय के पास चला जाता है जैसा कि वो रोज़ भी जाता था, और पेडलर बाहर चला जाता है। आधे घंटे बाद पेडलर वापस आता है और खिड़की तोड़ के क्रॉफ्टर की सारी इनकम जो उसने दिखाई थी वो चुरा लेता है। I think it's not good to walk on the highway with this money. I think I should change my way. हाईवे पे उसे कोई भी पकड़ सकता था, तो इसीलिए वो जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। Alright, I am in. Let's find out the way to out from here. Not here. और जंगल में रास्ता भटक के रह जाता है। Oh man, I'm totally tired of finding the way out. What I have done? I let myself be fooled by a bait and had been caught. This whole forest is like a prison to me, from which I could never escape. I am getting tired as well. फिर सारा दिन चलने के बाद वो थक गया था और थक के वहीं लेट जाता है। लेटने पे उसे कुछ आवाज़ आती है। वो आवाज़ हैमरिंग की होती है, तो वो समझ जाता है कि वो राम्सजो आयरन मिल से ज़्यादा दूर नहीं, और वो आवाज़ की तरफ चला जाता है। वो जगह हल्की गर्म थी और सर्दियों में चाहिए ही क्या,
तो वो एक फर्नेस यानी कि एक भट्टी के पास रहने की परमिशन मांग लेता है और सो जाता है। पर रोज रात की तरह आज भी वहाँ का आयरन मास्टर आता है। आयरन मास्टर का असली नाम ब्लैकस्मिथ था। वो रोज वहाँ इसलिए आता था ताकि वो आयरन की क्वालिटी चेक कर सके, क्वालिटी मेक श्योर कर सके कि वो A1 क्वालिटी है कि नहीं। और आने के थोड़ी देर बाद ही उसकी नज़र पेडलर पर पड़ भी जाती है। Can I stay here for the night? आयरन मास्टर उसे चेक इसलिए करता है क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था और उसे ऐसा डाउट होता है कि पेडलर जो है वो उसका पुराना दोस्त कैप्टन नील्स ऑफ है। But of course it's you, Nils Off. How you do look? अब यहाँ देखो, पेडलर अपना बिग ब्रेन यूज़ करता है। पेडलर को लगता है कि अगर ये मेरे को अपना पुराना दोस्त समझ रहा है तो हो सकता है मेरे को कुछ मनी भी दे दे और यहाँ रहने की परमिशन भी मेरे हालात को देखते हुए। Yes, God knows things have gone downhill with me. You should not have resigned from the regiment. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would happened. No, I couldn't think of it. आयरन मास्टर को यहाँ लगता है कि पेडलर को शर्म आ रही है बिकॉज ऑफ हिज लुक्स एंड ट्रैम्प क्लोथ्स। Hey, please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there's no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now, come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. No, I already told you many times. यहाँ आयरन मास्टर मन में हंसता है और चला जाता है। Then वो सो ही रहा होता है कि आधे घंटे बाद कार के आने की आवाज़ आती है। वहाँ असल में एडला आई होती है। एडला ब्लैकस्मिथ की डॉटर है। वो वेले के साथ आती है और वेले का मतलब होता है एक तरह से सर्वेंट समझ लो, लेकिन वो मेनली कार की देखभाल के लिए रखा जाता है। जैसे कार पार्किंग हो गया और कार को साफ़ वगैरह करना हो गया, तो वो वहाँ पेडलर को इनवाइट करने आती है क्रिसमस के लिए। My name is Edla Wilmanson. My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. I'm so sorry, Captain, that you are having such a hard time. एडला को लगता है कि पेडलर शायद डरा हुआ है, या तो वो कहीं से चोरी करके You भागा may है be sure, या फिर वो Captain, जेल से भागा है। that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. I will come at once. देन जब पेडलर क्रिसमस इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो वेले उसको झुक कर एक फर कोट देता है। ये इस तरह का होता है फर कोट, गुलगुला सा, मुलायम मुलायम सा। कार में बैठ के अब पेडलर सोच रहा था कि उसने पैसे आखिर चुराए ही क्यों। अब वो भी इस रेड ट्रैप में फंस गया था। अब सब लोग घर आ गए थे और वेले पेडलर को तैयार करने चला जाता है और एडला टेबल रेडी करने लगती है। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that. Last night, I did not think that there was anything about him to show that he had once been an educated man. You must have patience, my little girl. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night, he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away
from him with the tramp clothes. वेले उसे तैयार करके लाता है। पेडलर को ब्लैकस्मिथ ने अपनी वाइट शर्ट दी होती है क्रिसमस के लिए, और जैसे ही वो पेडलर को डे लाइट में देखता है तो वो गुस्सा होके उसके पास जाता है, क्योंकि डे लाइट में वो अपने ओल्ड कॉमरेड को पहचानने में धोखा नहीं खा सकता था। What does this mean? It's not my fault, sir. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the force, but no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. Well, it was not quite honest either. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. ये होता है शेरिफ, पुलिस जैसा, पर पुलिस से थोड़ा बढ़ के होता है, इसमें थोड़ी ज़्यादा पावर होती है पुलिस से। अब यहाँ पेडलर जोर से अपना फिस्ट यानी कि मुक्का टेबल पे ठोकता है और फिर बात शुरू करता है। Now I am going to tell you, Mr. Ironmaster, how things are. This whole world is nothing but a big rat trap. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork, set out to drag a poor fellow into trouble. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Ironmaster, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. Oh, man. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now, get out of here as fast as you can. जैसे ही पेडलर जाने लगता है तभी वहाँ एडला आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। What in the world are you doing? I am thinking of this stranger here. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. Wherever he turns, he is chased away. Always he is afraid of being arrested and cross examined. I should like to have him enjoy a day of peace with us here. Just one in the whole year. What is she saying? It was all a mistake, of course. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. You do preach worse than a person. I only hope you won't have to regret this. Now sit down and eat. पेडलर खाते खाते सोच रहा था कि एडला ने उसकी साइड क्यों ली होगी, इसके पीछे क्या बात हो सकती है। सो लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप। ओके, जो अभी आपने कहानी देखी इसके बाद वो सो गए था और वेक्स अप फॉर क्रिसमस डेलिकेशियस, मतलब कि क्रिसमस की स्पेशल फूड आइटम के लिए वो जागता है, खाता है और फिर सो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से उसने इतनी आरामदायक, इतनी कंफर्ट जोन में नींद नहीं ली थी। इसके बाद वो शाम को जागता है, क्रिसमस ट्री सजाने में मदद करता है और रात को उसे क्रिसमस फिश मिलती है और पॉरेज यानी कि खिचड़ी भी उसे सर्व करी जाती है। रात को उसने सबके पास जाके क्रिसमस गिफ्ट्स लिए और थैंक्स बोल के गुड नाइट कहा, और जब एडला के पास आया तो It was my father's intention that the suit which you wore was to be a Christmas present. You did not have to return it, and if you wanted to spend next Christmas Eve in a place where you could rest in peace and be sure that no evil would befall you, you would be welcomed back again. सुबह एक अच्छा मौसम होता है। वो चर्च पहुंचते हैं और चर्च में उन्हें एक न्यूज़ मिलती है
कि आयरन वर्क का एक ओल्ड क्रॉफ्टर जो था उसके घर चोरी हो गई थी और चोर कोई रेट रैप सेल कर रहा है इधर उधर जाके। Yes, that was a fine fellow you let into the house. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. उनके घर पहुंचते ही आयरन मास्टर वेले से रेट रैप सेलर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। Hey, whether the stranger is still there? I heard at church that the man was a thief. Sir, the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present. फिर वो घर में एंटर हुए और एडला ने उसका गिफ्ट खोला। गिफ्ट में उसने अपने रेड रैप्स भी छोड़ दिए थे और क्रॉफ्टर के पैसे भी। गिफ्ट बहुत ही बेकार तरीके से पैक किया था कि हल्का सा खोलते ही अंदर सब दिख रहा था। गिफ्ट के साथ साथ एक लेटर भी था जो एडला खोलती है। Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. But you can give back the money to the old man on the roadside, who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Stale. ओके, तो ये कहानी का लास्ट पार्ट है। The tramp expresses gratitude for being treated as a captain. ओके, तो ट्रैम्प यहाँ पे वैगाबॉन्ड है और वो धन्यवाद करना चाहता है कि मेरे को एक कबाड़ी की तरह, एक भिखारी की तरह ट्रीट ना करते हुए एक कैप्टन की तरह ट्रीट करने के लिए। और बिल्कुल उसका जो लिखने का, उसका जो कहने का उस लेटर में तरीका था वो एकदम कैप्टन की तरह था। ओके, सो उसका असली नाम अब यहाँ पे रिवील होता है कि उसका असली नाम वैगाबॉन्ड, पेडलर, थीफ और ये ट्रैम्प जैसे ना होते हुए उसका असली नाम था कैप्टन वॉन स्टील। ये नाम उसका असली है, याद रखना। और लास्ट में उस लड़की को भी, किसको, एडला विल्मिंसन को भी प्राउड होता है कि उसने वैगाबॉन्ड की लाइफ में एक बदलाव लाने के लिए, एक अच्छा बदलाव लाने के लिए, उसकी लाइफ को 180 डिग्री टर्न करने के लिए बहुत मेजर रोल निभाया है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा वर्क पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। CBSE के अंदर आने वाले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे डाल दिए हैं, उन्हें ज़रूर देख लेना। और इस चैप्टर के फुल नोट्स और सारे रेलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उस लिंक के अंदर डाल दिए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको अगर आपको चाहिए तो देख लेना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।